गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यांश चैप्टर नंबर 1 सूरदास के पद की हिंदी व्याख्या। तो मैं सबसे पहले पद नंबर 1 को प्रारंभ करती हूँ, जो कि है ऊधा तुम्ह अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो सबसे पहले मैं पद नंबर 1 की हिंदी व्याख्या करती हूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सूरदास जी द्वारा रचित पद से उद्धृत की गई हैं। इस पद में गोपियां उद्धव की नीरसता के संबंध में व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। जो समस्त प्रेम सूत्रों से अर्थात प्रेम के बंधनों से दूर हो और न ही तुम्हारा मन उस प्रेम में लगा हुआ है। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम बहुत बड़े अभागे हो, जो प्रेम के रस को नहीं समझते। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपरस का अर्थ होता है अछूता। तगा का अर्थ होता है धागा। अनुरागी मतलब होता है अनुरक्त। तो इस प्रकार से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, सचमुच में तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। जो समस्त प्रेम सूत्रों से अर्थात प्रेम के बंधनों से दूर हो और नाहिन मन अनुरागी, और न ही तुम्हारा मन उस प्रेम में लगा हुआ है। अर्थात गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि तुम बहुत बड़े अभागे हो, जो प्रेम के रस को नहीं समझते। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन मतलब होता है कमल का पत्ता। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन जल में रहते हुए भी उसके ऊपर जल का कोई धब्बा नहीं पड़ता है, ठीक तुम्हारी भी उस स्थिति उसी प्रकार से है। तुम भी श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी। ज्यों मतलब होता है जिस प्रकार से। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी। जैसे जल में तेल की गगरी को डुबो दिया जाता है तो उस पर तेल की बूंद ठहर नहीं पाती, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति मतलब होता है प्रेम। प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, तुमने अपने पाँव को प्रेम रूपी नदी में डुबोया ही नहीं है, और न तो तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी पराग से अनुरक्त हो सकी है। अर्थात श्री कृष्ण के सौंदर्य में मुग्ध नहीं है तुम्हारा मन। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुम्हारा मन, तुमने प्रीति रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबोया है, दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी दृष्टि उसमें अनुरक्त है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इन पंक्तियों में सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि अबला हम भोरी, हम सबसे भोली भाली हैं।
जो गुड़ चाटी ज्यों पागी, जो गुड़ में चींटी की तरह कृष्ण के रूप माधुर्य में लिपट गईं। अर्थात जिस प्रकार से गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम गोपियां भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उनसे लिपट गई हैं। तो अब मैं प्रारंभ करती हूँ। पद नंबर 2। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पै उधा, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितहि तैं, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इस पद में गोपियां उद्धव से अपने मन की वेदना अर्थात पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मन की मन ही माझ रही। हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही अर्थात हमारे मन की अभिलाषाएं तो मन ही में रह गईं। कहिए जाय कौन पै उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, हम अपने मन की बात कहिए जाए कौन पै उद्धव। हे उद्धव, हम अपने मन की बात किससे कहने जाएं, कहते ही नहीं बन रहा। ना ही परत कही। हे उद्धव, हम अपने मन की बात किससे जाएं कहने, कहते ही नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। प्रिय श्री कृष्ण के आने की अवधि ही हमारे जीवन की आशा और आधार थी। अवधि आधार है आस आवन की। अवधि मतलब होता है समय, आधार मतलब होता है आधार, आस मतलब आशा, आवन की मतलब आने की। तन मन बिथा सही। तन मतलब होता है शारीरिक, मन मतलब मानसिक, बिथा मतलब होता है कष्ट। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। प्रिय कृष्ण के आने की अवधि ही हमारे जीने की आशा और आधार थी और उनके लिए हमने तन मन बिथा सही। हमने शारीरिक, तन अर्थात शारीरिक, मन मतलब मानसिक, बिथा मतलब कष्ट को सही है। हमने तो श्री कृष्ण के आने की अवधि के जीने की आशा की और उसी के लिए हमने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की व्यथाएं अर्थात कष्ट को सही हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, और अब इन जोग संदेशन, अब इस जोग रूपी संदेशे को सुनकर बिरहिन बिरह दही, हम बिरह रूपी, बिरहिन मतलब बिरहिणी के समान, बिरह दही, बिरह रूपी ज्वाला में जल रही हैं। अब तुम्हारे इन योग के संदेश को सुन सुनकर हम बिरहिणी स्त्रियां बिरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। दही मतलब होता है जलना। अर्थात तुम्हारे इन योग के संदेश को सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली स्त्रियां वियोग रूपी अग्नि में जल रही हैं। हम जिधर भी उनकी गुहार लगाना चाहती हैं, परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं। चाहती हुती गुहार जितहि तै, हम जिधर भी उनकी गुहार लगाना चाहती हैं, चाहत मतलब चाहती हैं, गुहार मतलब होता है पुकारना, जितहि मतलब जिधर, तै मतलब उधर, हम जिधर भी उनकी गुहार लगाना चाहती हैं, उततै धार बही, परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि धीर धरहि, धीर मतलब होता है धैर्य, धरहि मतलब रखना। तो सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य क्यों रखें,
मर्यादा न लही। हमारे मर्यादाओं के मर्यादा मतलब होता है मर्यादा। हमारी मर्यादाओं के सारे बंधन टूट गए हैं, अर्थात हमसे धैर्य नहीं रखा जा रहा। हम कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी और विकल मतलब होता है बेचैन। हम श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी और बेचैन हो गई हैं। तो शिक्षार्थियों, अब मैं पुनः पद नंबर 1 से इसकी पुनरावृत्ति करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो अति मतलब होता है बहुत अधिक, बड़भागी मतलब भाग्यशाली हो। हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, जो अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब होता है अछूत, अछूता। स्नेह मतलब होता है प्रेम, तगा मतलब धागा। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं, मन अनुरागी मतलब अनुरक्त है। हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, जो समस्त प्रेम सूत्रों से अर्थात प्रेम के बंधनों से दूर हो, और न ही तुम्हारा मन उस प्रेम में लगा हुआ है। अर्थात गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि हे उद्धव, तुम बड़े अभागे हो, जो प्रेम के रस को नहीं समझते। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब कमल का पत्ता, जल भीतर मतलब जल के अंदर। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी उस पर जल का कोई भी दाग धब्बा या प्रभाव नहीं पड़ता है, तो तुम्हारी दशा उस कमल के पत्ते के समान है, जो जल के भीतर रहते हुए भी जल से अपने शरीर को दाग नहीं लगा पाता। अर्थात हे उद्धव, श्री कृष्ण के बीच रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी। ज्यों मतलब जिस प्रकार से, जल माह मतलब जल में, तेल की गगरी को डुबो दिया जाए। जिस प्रकार से जल में तेल की गगरी को डुबो दिया जाए तो बूंद न ताको लागी, तो उस पर तेल की बूंद ठहर नहीं पाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी मतलब होता है प्रेम रूपी नदी में, पाँव मतलब पाँव को, पैर को, बोरियो मतलब डुबोया। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, क्योंकि तुमने अपने पाँव को प्रेम रूपी नदी में डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और न तो तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी पराग से अनुरक्त हो सकी। अर्थात श्री कृष्ण से के सौंदर्य में तुम्हारा मन मुग्ध नहीं हुआ। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास के शब्दों में गोपियों का कथन है कि सबसे भोली भाली, सूरदास अबला हम भोरी, सबसे भोली भाली। अबला मतलब हम स्त्रियां, भोरी मतलब भोली भाली हैं। हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, जो गुड़ चाटी ज्यों पागी, जो गुड़ में चींटी की तरह कृष्ण के रूप सौंदर्य में लिपट गई। अर्थात जिस प्रकार से गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उनसे लिपट गई। अब मैं दूसरे पद की व्याख्या करती हूँ।
मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। इस पद में गोपियाँ उद्धव से अपने मन की वेदना अर्थात पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माझ रही, हमारे मन की अभिलाषाएं तो मन में ही रह जा रही हैं। कहिए जाए कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, हम अपने मन की बात किससे कहने जाएं, कहते ही नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब होता है समय, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की। बिरहिन बिरह दही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। प्रिय कृष्ण के आने की अवधि ही हमारे जीने की आशा और आधार थी, और उनके लिए हमने तन मन बिथा सही। तन और मन रूपी अर्थात शारीरिक और मानसिक बिथा मतलब व्यथा को अर्थात कष्ट को सही है। प्रिय कृष्ण के आने की अवधि ही हमारे जीने की आधार और आशा थी, और उसके लिए हमने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट को सही है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। और अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब तुम्हारे इस जोग रूपी संदेशों को सुन सुनकर बिरहिन बिरह दही, हम बिरहिणी स्त्रियां बिरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। बिरहिन बिरह दही, बिरहिणी स्त्रियां बिरह मतलब विरह रूपी अग्नि में, दही मतलब जल रही हैं। अर्थात तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली स्त्रियां वियोग रूपी अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जितहितै, उततै धार बही। चाहती मतलब चाहती हैं, गुहारी मतलब पुकारना, जितहि मतलब जिधर, तय मतलब उधर ही, उततै धार बही, हम जिधर भी उनकी गुहार लगाना चाहती हैं, परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं। सूरदास अब धीर धरह क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं अब धीर धरह क्यों। अब धीर मतलब धैर्य, धरह मतलब धरे, क्यों मतलब क्यों। अब हम धैर्य क्यों धरें, मर ज्यादा न लही, हमारी मर्यादाओं के सारे बंधन टूट गए हैं। अर्थात हमसे धैर्य नहीं रखा जा रहा है। हम कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी और विकल अर्थात बेचैन हो गई हैं। तो शिक्षार्थियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो शिक्षार्थियों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपकी कोई समस्या होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।